स्वर्ग सच में है पुस्तक के सफर में हम आगे बढ़ते हैं इसके भाग 4 की तरफ, जो कि इस पुस्तक का अंतिम भाग है। इसके पहले जिन भाई बहनों ने इसके पहले के भागों को नहीं सुना तो उसे जरूर सुने। जब पूरी पुस्तक एक 4 साल के बच्चे की सच्ची गवाही है, जो न केवल स्वर्ग से लौट कर आया बल्कि उसने आने के बाद कई प्रकाशन भी दिए। तो चलिए बिना देरी किए हम भाग 4 में प्रवेश करते हैं। इसमें आप जानेंगे यीशु मसीह की असली तस्वीर, उनके असली चेहरे को जो एक लड़की ने पेंटिंग के जरिए की। इस भाग को अंत तक जरूर देखें। इसके अंत में आपको यीशु मसीह की असली तस्वीर दिखाई देगी। तो चलिए बिना देरी किए इसके भाग 4 को सुनते हैं। भाग 4, यीशु की असली तस्वीर। हर रविवार की तरह टॉड चर्च में संदेश देने जा रहे थे। तब सोंजा अपने दोनों बच्चों से कहती है, हमें पापा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जिससे वह इस रविवार अच्छा संदेश दे सके। इस बात पर कॉल्टन ने उनकी तरफ देखा और सबसे अजीब बात कही, मैंने देखा है माँ, जब पापा संदेश देते हैं तब पावर उन पे गिरती है। सोंजा समझ नहीं पाती। बाद में उसने टॉड को यह बात बताई। तब टॉड प्यार से कॉल्टन से पूछते हैं, माँ ने कहा था कि तुम उनको कोई पावर के बारे में बता रहे थे। कॉल्टन ने सरलता से कहा, हाँ पापा, पवित्र आत्मा आप पे पावर सूट करती है ऊपर से जब आप रविवार संदेश देते हैं चर्च में। टॉड समझ गए थे कि उनका 4 साल का बच्चा यह बताने की कोशिश कर रहा था कि जब हर रविवार चर्च में वो संदेश देते हैं तो पवित्र आत्मा वहाँ उपस्थित रहती है लाइट के रूप में। यह सुनकर टॉड सोचने लगते हैं कि कैसे जब वह हर रविवार संदेश देने से पहले प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, मतलब उनकी प्रार्थना हर समय सुनी जाती है, हर संदेश में पवित्र आत्मा उनकी मदद करता है। यह सुनकर टॉड की आंखों में खुशी के आंसू थे। कॉल्टन की इतनी सारी बातें सुनने के बाद टॉड अब समझ रहे थे कि परमेश्वर हर समय उनके और उनके परिवार से प्यार करता है, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस अध्याय में आगे टॉड कहते हैं, जब मैं बच्चा था तो हमेशा सोचता था कि क्रॉस यानी यीशु का सूली पर चढ़ना इतनी बड़ी बात क्यों थी। अगर परमेश्वर पिता को पता था कि वह अपने बेटे को मरे हुओं में से जिंदा करेंगे तो वह बलिदान कैसे हुआ। लेकिन अब मैं समझता हूँ ईस्टर को सिर्फ आखिरी चीज, सिर्फ खाली कब्र क्यों नहीं मानते। मैं पूरी तरह समझता हूँ कि मैं कॉल्टन की तकलीफ को रोकने के लिए कुछ भी करता, यहाँ तक कि उससे अपनी जगह भी बदल लेता। बाइबल कहती है कि जब यीशु ने अपनी आत्मा छोड़ दी, जब वह क्रूस पर बेजान पड़े थे, तो परमेश्वर पिता ने उनसे मुंह मोड़ लिया। मुझे यकीन है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वह देखते रहते तो वह ऐसा नहीं कर पाते। कोई भी पिता अपने बेटों को यूं तड़पते हुए नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने बेटे तक को कुर्बान कर दिया। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। आगे हम इस पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध, सबसे वायरल और सबसे चमत्कारी हिस्सा सुनेंगे। जब से कॉल्टन ने कहा था कि वह यीशु से मिला है, तब से लेकर टॉड यीशु के कई चित्र कॉल्टन को दिखाते हैं, बाइबल आर्ट्स, चर्चेस इमेज, पेंटिंग्स। लेकिन हर बार कॉल्टन कहता है यह सही तस्वीर नहीं है, यह यीशु नहीं है। लगभग 40 से ज्यादा तस्वीरों के बाद एक दिन टॉड को एक खबर मिलती है कि यूक्रेन अमेरिका की एक बच्ची जिसका नाम एक्याने है, जिसे बचपन से विजन आते थे, उसने यीशु की एक रियल पेंटिंग बनाई है और उस पेंटिंग का नाम है प्रिंस ऑफ पीस। टॉड वह पेंटिंग कॉल्टन को दिखाते हैं। जैसे ही कॉल्टन की नजर तस्वीर पर पड़ती है, वह उछलकर चिल्लाता है, हाँ हाँ यही यीशु है, यीशु बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। टॉड और सोंजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं
क्योंकि एकियाने भी कहती है यीशु ने विजन में आकर उसे मार्गदर्शन दिया इस तस्वीर को बनाने के लिए। इसका मतलब दो अलग अलग बच्चे जिनका आपस में कोई संबंध नहीं, यीशु को बिल्कुल एक जैसा वर्णन कर रहे थे। यह अब तक का सबसे बड़ा प्रमाण था कि कॉल्टन ने सच में यीशु को देखा था। दोस्तों, स्वर्ग से लौटने के बाद कॉल्टन सिर्फ स्वस्थ नहीं हुआ, वह एकदम बदल गया था। एक 4 साल का बच्चा किसी भी चीज से डरने की उम्र में अब मौत से भी नहीं डरता था। उसके भीतर एक डिवाइन करेज था। टॉड कहते हैं, मेरा बेटा अब स्वर्गीय शांति लेकर चलता है। टॉड जो कि एक पास्टर थे, लेकिन पास्टर होने के बावजूद उनके मन में कभी कभी संदेह उठता था कि क्या स्वर्ग जैसी कोई जगह सच में है? क्या यीशु सच में आज भी काम करते हैं? क्या प्रार्थनाएं सच में सुनी जाती है? क्या मौत के बाद सच में जिंदगी है? लेकिन कॉल्टन की बातें, उसका स्वर्ग अनुभव सुनने के बाद से टॉड कहते हैं, मैंने दोबारा यीशु मसीह को जाना अपने बेटे की आंखों से। अब टॉड के अंदर एक विश्वास, एक आशा, एक उम्मीद है। अब वह पहले जैसे नहीं रहे। अब वह परमेश्वर पर अटूट विश्वास करते हैं। सोंजा, जिसने गर्भपात यानी मिसकैरेज का दर्द झेला, जिसके दिल में हमेशा यह दर्द था कि वह अपने पहले बच्चे को एक बार भी नहीं देख सकी। जब कॉल्टन ने बताया कि वह स्वर्ग में अपनी बहन से मिला, तो सोंजा की आंखों में वर्षों से आंसू निकल पड़े। सोंजा कहती है, यह मेरे लिए परमेश्वर की तरफ से तोहफा है कि मेरी बच्ची स्वर्ग में यीशु के साथ है। जैसे जैसे कॉल्टन अपनी बातें बताता गया, वैसे वैसे उनके चर्च में बदलाव आने लगा। लोग कॉल्टन को सुनते, रोते, गले लगाते और कहते, हमें भी आशा मिली। जिनको अपने खोए हुए बच्चों की पीड़ा थी, उन्होंने शांति पाई। जो मौत से डरते थे, उन्हें सुरक्षा मिली। जिनके विश्वास जगमगाते थे, उनके विश्वास मजबूत हो गए। कॉल्टन यीशु का संदेश लोगों तक पहुंचा रहा था कि यीशु सबसे प्रेम करते हैं और वहां एक दिन हम उनके साथ रहेंगे। टॉड कहते हैं, शुरू में उन्हें डर लगा कि लोग इस कहानी को झूठ समझेंगे या मजाक उड़ाएंगे या इसे किसी भ्रम का नाम देंगे। लेकिन उनकी पत्नी सोंजा कहती है, टॉड, यह कहानी किसी के लिए जवाब होगी, किसी के लिए परमेश्वर की आवाज। फिर टॉड ने लिखना शुरू किया, पहले डायरी में, फिर नोट्स में और अंत में एक किताब के रूप में यह दुनिया के सामने आई। हेवन इज फॉर रियल। यह किताब कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, यह एक पिता के टूटे हुए हृदय की गवाही है, जिसने परमेश्वर को करीब से जाना। एक 4 साल के बच्चे की आंखों से देखी गई सच्ची स्वर्ग की तस्वीर थी। यह पुस्तक जैसे ही प्रकाशित हुई, लाखों लोगों तक पहुंची। उन्होंने इसे पढ़ा। माता पिता कहने लगे, अब हमें अपने बच्चों के लिए डर नहीं है। हॉस्पिटल में मरीज कहने लगे, अब हम अकेले नहीं हैं। स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, हर जगह कॉल्टन की स्टोरी फैल गई। यहाँ तक कि हॉलीवुड ने इस कहानी पर मूवी बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन गई। और सबका एक ही संदेश था, स्वर्ग सच में है और यीशु आज भी जीवित है। टॉड इस पुस्तक के पन्नों में आखिरी संदेश देते हैं, स्वर्ग कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई दर्शन नहीं, यह वह जगह है जहां यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं और स्वर्ग आपका असली घर है। तो दोस्तों, यीशु को जानिए, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, शुरुआत है उस अनंत जीवन की, जहां कोई दर्द नहीं, कोई उदासी नहीं, ना ही कोई मृत्यु है। हेवन इज फॉर रियल यानी स्वर्ग सच में है। इस बेहतरीन पुस्तक का सफर अब यहीं खत्म हुआ। इस पूरी पुस्तक की समरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस पुस्तक से आपने जो भी आशीष पाई है, कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर करें और उन भाई बहनों के पास इस ऑडियो बुक को जरूर पहुंचाइए जिन्होंने अपनी जीवन से उम्मीद, आशा खो दी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पुस्तक के साथ। आप सभी को जय मसीह।